हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में खनिज। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर से एमपीपीएससी में तो एक प्रश्न इससे आता ही आता है। इस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखना मिस ना करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेस। यहाँ आपको दो शब्द हैं, इन्हें पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं अलग अलग टॉपिक में। तो पहला कि खनिज क्या है और संसाधन क्या है। तो समझें कि खनिज, भूगोल के विषय में अगर हम खनिज की बात करते हैं तो वह समस्त पदार्थ जिन्हें धरातल से खोदकर या खनन कर निकाला जाता है, खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो आपने समझा कि खनिज क्या है। एग्जाम्पल जैसे कोयला का हम खनन करके ही निकालते हैं, यह खनिज संसाधन है। पेट्रोलियम, इसका भी हम खनन करके ही निकालते हैं, यह भी खनिज संसाधन है। तांबा, मैग्नीज, इत्यादि, ये सभी क्या हैं? खनिज है। तो इतना आपको समझ आए कि वे समस्त पदार्थ जो धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं या खनन कर निकाले जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। सिंपल सा फंडा। और खनिज जो है तो कई चट्टानों, एक या एक से अधिक चट्टानों के रासायनिक मिश्रण से बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना कि ये जो पदार्थ है यह कैसा है? एक या एक से अधिक चट्टानों या पदार्थों का रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो खनिज तो हमने समझा कि खोद कर निकाला, लेकिन ये बने कैसे? तो ये एक या एक से अधिक पदार्थों या खनिज रसायनों का सम्मिश्रण है, तो इनसे बनकर बनता है क्या? खनिज। ये बात आपको पता हुई। अब दूसरा प्रश्न है कि संसाधन क्या? संसाधन, तो हम संसाधन किसे कहेंगे? तो वे समस्त पदार्थ जो मानव उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सब संसाधन हैं। तो वे समस्त पदार्थ या वस्तुएं जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। ठीक, चलिए आपने संसाधन भी समझा। एग्जाम्पल कि जैसे चट्टान है, चट्टान एक खनिज है, लेकिन उससे बनाया गया सीमेंट, इसे हम मकान निर्माण में उपयोग करते हैं।
मकान निर्माण में इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या हुआ, संसाधन हो गया। ऐसे ही परिवहन के लिए हम जो वाहन का उपयोग करते हैं वे हमारे लिए सब संसाधन हैं। तो यानी कि ये समस्त जिन्हें आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं वे सब संसाधन हैं। इसीलिए संसाधन को अलग अलग भागों में फिर डिवाइड करके देखा जाता है कि वन आधारित उद्योग जो कि संसाधन का रूप लेते हैं, तो उन्हें हम उद्योग फिर बनाना चालू करते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं उन संसाधनों का, तो वो क्या होते हैं, उद्योग के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से उनमें हम प्रसंस्करित करते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं, उनमें उपयोग करते हैं। तो संसाधन जो है, तो इसमें एक टर्म और आपको जोड़ना है कि इसमें एक तो कौशल, बेहतर कौशल, तो इसमें उच्च कौशल और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को आपको याद रखना है कि जिन्हें हम बेहतर जब संसाधन में परिवर्तित कर रहे होते हैं तो उनमें तकनीकी और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने कहा सीमेंट, तो इससे पहले भी चट्टानें थी, चाहे लाइमस्टोन हो, कोल हो, मैंगनीज हो, ये समस्त चीजें थीं, लेकिन इनका हमने क्या उस तरह उपयोग कर पाए? नहीं। आधुनिक युग में हमने इनका बेहतर उपयोग किया। क्यों? क्योंकि उच्च कौशल और तकनीकी के माध्यम से तब जाके ये एक बेहतर संसाधन का रूप ले पाए। तो इसी कौशल को परिवर्तित करते समय जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे उन्हीं को हम फिर उद्योग कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को समझना है आपको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की प्रचुरता की दृष्टि से संपन्न राज्य है, यानी कि यहाँ 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। भारत में बहुत से खनिज संसाधन से संपन्न राज्य हैं, जैसे कि चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तो यहाँ सब जो है तो संसाधन है। तो इनमें इस तरह करके प्रचुरता के 8 प्रमुख राज्य संपन्न राज्यों में से मध्य प्रदेश भी एक है। अब याद रखना है कि मध्य प्रदेश भारत का चौथा खनिज संपन्न प्रदेश है। तो ये बात याद रखनी है कि खनिज संपन्न राज्यों में चौथा स्थान है, 4th स्थान है मध्य प्रदेश का। ये पॉइंट आपको याद रखनी है ना, कि चौथा स्थान है। अब बात करनी है कि वो प्रथम जो है तो 3 राज्य कौन से हैं। तो पहला लिखें आप पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा उड़ीसा। ये खनिज संपन्न राज्य है जिनमें इनके इस संपन्नता के आधार पर इनके पास खनिज हैं, भंडारण है इनके। वहीं मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो दूसरा, मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के। लेकिन याद रखना कि लेकिन इन 30 प्रकार के खनिजों में से मध्य प्रदेश में 23 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन होता है। तो कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है? 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको आपको याद रखते हुए चलना। ठीक, तो इसे आप चाहे अंडरलाइन कर लें कि कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना।
तो ये आपको याद होने चाहिए कि इतने प्रकार के खनिज जो है तो पाए जाते हैं और इनमें से इतने खनिज संपन्न हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक खनिजों के बारे में। तो हमारा जो पहला खनिज होगा वह होगा कोयला। क्या? कोयला। कोयला। हालांकि इससे एक आध बातें और आप पहले समझ लें, उसी पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें खनिज विकास निगम की स्थापना करी गई, क्योंकि इनका जो है तो खनन किया जाएगा, तो इसके लिए खनिज विकास निगम की स्थापना की गई 19 जनवरी 1962 को। ये आपको याद रखना है, 19 जनवरी 1962 को किया गया। दूसरी बात, यह जो खनिज विकास संपन्न है या खनिज विकास की स्थापना जो की गई, तो इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। ठीक। दूसरा, मध्य प्रदेश में कुछ खनिज नीतियां बनाई गई जिनके माध्यम से खनिज किए गए। तो पहली खनिज नीति, फर्स्ट खनिज नीति बनाई गई 1995 में। और नवीन खनिज नीति माने या द्वितीय खनिज नीति माने तो इसे हम लिखेंगे नवीन खनिज नीति। नवीन खनिज नीति बनाई गई 2010 में। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे एक एक करके खनिज राज्यों के बारे में, ये जो हमारे खनिज संपन्न पाए जा रहे हैं, जैसे कोयला है, मैग्नीज है, इनके बारे में एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्लासेस कैसी लगती हैं, तथा अपनी राय दें, और कोई क्वेरीज होती हैं तो उसे ज़रूर आप पूछें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।